कैंसर एक बीमारी नहीं है, नेचुरल बीमारी नहीं है, ये अल्लाह की बनाई बीमारी नहीं है, ये हम इन की बीमारी बनाई बीमारी है जो प्लास्टिक से जन्म लेती है। गले पे बॉडी स्प्रे लगाने से थायराइड हो रहा है, ये रिसर्च आई है सामने। मैं कल ही किसी से बात कर रही थी कि जो हमारे से पहले की जनरेशन थी, वो कम से कम उनकी उम्र 100 साल हुआ करती थी। 80, 90 एक नॉर्मल उम्र हमारे जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं, वो जिया करते थे। हमारे तक आते हुए अब हम देख रहे हैं कि 50, 60 जो है वो एक एवरेज एक उम्र है। मुझे सिक्सटी जबकि सिक्सटी आप फाइव। सोशल मीडिया आप देख लें क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, हेल्थ के लिए आप ये करें, फलानी चीज़ कर लें। जितनी इन्फॉर्मेशन आ रही है, जितनी एवोल्यूशन आ रही है, जितनी इन्फॉर्मेशन आ रही है, उतनी इंसान की ज़िंदगी कम होती जा रही है। जितनी साइंस तरक्की कर रही है, तो हमारी तो उम्रें बढ़नी ही चाहिए थी ना होनी डॉक्टर चाहिए थी साहब। साइंस की तो तरक्की वो से। लोग जो कि नेचर के करीब थे, जो कि सब कुछ खाते-पीते थे, बकौल जो आज के डॉक्टर्स हैं, वो कहते हैं कि ये देसी घी ज़हर है, चीनी ज़हर है, लेकिन हमारे से पहले के ग्रैंड पेरेंट्स हर वो चीज़ खाते थे, जिसको आज अनहेल्दी कहा जाता है। लेकिन वो लोग नेचर के, कुदरत के करीब रहते थे, चलते-फिरते थे और वो लंबी उम्र पाते थे। हमें ना जाने कौन-कौन से इन्होंने टीके लगा दिए हैं, अब एक वो भी क्वेश्चन मार्क बन चुका है, कोविड की वैक्सीनेशन, मैडम उसके ऊपर वो भी तो सवालात उठ रहे हैं। आज का इंसान हम लोग कंफ्यूज होकर रह गए हैं। मैं डॉक्टर जावेद इकबाल की भी आज की वीडियो देख रही थी। उन्होंने कहा कि नहीं मेरी बहुत रिसर्च है, मैंने मेडिकल फील्ड में बहुत काम किया है, लेकिन स्टेट से मेरी ये गुजारिश है कि अब जो भी वैक्सीनेशंस आए या जो भी चीजें आए, हमारे यहाँ उस चीज की तहकीक की जाए और बड़ी स्ट्रिक्टली जो है उसका फॉलो अप किया जाए। क्योंकि पाकिस्तान जैसी, इंडिया जैसी कंट्री जो कि वैसे ही IMF के लोन कर्जे तले दबे हुए हैं, ये तो एक्सपेरिमेंटल कंट्रीज होती हैं। जो गरीब मुल्क होते हैं, जो डेवलपिंग इस तरह की कंट्रीज होती हैं, उन पे तो इस तरह के एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं जी। फलाना हॉस्पिटल लाहौर में बहुत बड़ा, कराची में जी बिल गेट्स की फंडिंग है। पैसे भी ले रहे हैं और हम लोगों पे एक्सपेरिमेंट भी कर रहे हैं और मौत के मुंह में भी हमें धकेल रहे हैं। मैडम ये जो चिकन हम खाते हैं ना, मुर्गी, कुछ स्कॉलर्स के नजदीक ये हराम है खाना। मुर्गी खाना, ये चिकन हम्म। जो हम खाते हैं ये हराम है। उसकी वजह ये है कि क्योंकि ये नेचुरल प्रोसेस से ब्रॉटअप इसका या इसकी पैदाइश नहीं होती, ये ठीक। नेचुरल प्रोसेस से नहीं गुजरती, इसलिए कुछ के नज़दीक ये हराम है खाना। फिर आप देखिए हमारे पाकिस्तानी, हम लोग या एशियन कंट्रीज के जितनी मुर्गी खा रहे हैं, हम उतने सुस्त और आलकसी के मारे होते जा रहे हैं। हमारे अंदर हड्डरामी, शुगर की बीमारी, डिप्रेशन और बीपी, ये बीमारी हमारे अंदर कॉमन हो गई है। ठीक है, क्योंकि मुर्गी जो हमें खिलाई जा रही है वो बन कैसे रही है, उसका जो उसकी जो फीड है मुर्गी की, उसके अंदर आर्सेनिक है। आपको पता है कैंसर बीमारी नहीं है, कैंसर एक बीमारी नहीं है, नेचुरल बीमारी नहीं है, ये अल्लाह की बनाई बीमारी नहीं है, ये हम इन की बीमारी बनाई बीमारी है जो प्लास्टिक से जन्म लेती है। हमारी जिंदगी में लोगों ने, जिंदगी में ऐसे प्लास्टिक को घोला है जैसे वो इंडिया के नवजोत सिंह सिद्धू सिद्धू ने अपनी बीवी का इलाज किया कैंसर का, जिसको डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था कि आपके जिस और मेरी मैंने अपनी जो देखा नानी है। वो मैंने देखा, लेकिन डॉक्टर साहब आप इस बात से भी एग्री करेंगे, ये जो हमें जबरदस्ती के टीके लगाए गए, जो वैक्सीनेशन हमें लगाई गई कोविड के बाद, उसके बाद जो भी हार्ट डिजीजेस में, आप डॉक्टर हैं, आपकी रिसर्च ऑब्वियसली मेरे से बहुत ज्यादा होगी। जो पूरी दुनिया में जो हार्ट हेल्थ के इश्यूज बढ़े और जो ऑटो इम्यूनिटी डिजीजेस में इजाफा हुआ, आज से पहले हमें मालूम ही नहीं था। हमें मालूम ही मैडम नहीं था कि हमारी इम्यूनिटी को इतनी बुरी तरह से अ, छेड़ा-छाड़ी कर दी गई उनके साथ, या मैडम जो भी मुझे किया मुझे गया। असल में ना देखें, बड़ी एक सोचने की बात है, हमारी आवाम ये चीजें सोचती नहीं है। ये लिप्स की फिलिंग के, चेहरे की फिलिंग के, हर चीज के आपकी आर्टिफिशियल ब्यूटी के इंजेक्शन आ गए, हर तरह का ट्रीटमेंट आ गया। वो जवानी देने वाला ट्रीटमेंट भी कटो ना, सी बुढ़े ही ना होइए, सानू मौत ना आए, डॉक्टर साहब, मैं हमें कल मौत ही ना कल आए। ही एक बात सोच रही थी कि हम अपने आपकी बात से मुझे याद आया कि एक बहुत सारी ऐसी चीजें जिनका हम डेली इस्तेमाल करते हैं, एक बहुत बड़ी मार्केट है, एक बहुत बड़ा बिजनेस है। कैंसर क्यों आम हो गया है? मेरी कोई इस पे रिसर्च या वो नहीं है, मैं किसी चीज के ऊपर, लेकिन मेरे ज़हन में एक सवाल आया कि हम डेली डिओड्रेंट यूज करते हैं। हमारे से पहले की जो हमारी जो नानियाँ थीं, हमारी जो माएँ थीं, ये फटकरी का इस्तेमाल किया करती थीं। हम डेली बॉडी स्प्रेज़ यूज़ करते हैं, हम डेली परफ्यूम्स यूज़ करते हैं, हम डेली सनस्क्रीन्स लगाते हैं, हम डेली मॉइस्चराइज़र्स लगाते हैं। ना जाने कौन-कौन से केमिकल जो कि हमारे जिस्म से हमारे अंदर जा रहे हैं बेसिकली। मैडम ये रिसर्च आई है कि साल-हा-साल इनका हम गले पे इस्तेमाल कर रहे हैं। गले पे बॉडी स्प्रे लगाने से थायराइड हो रहा है, ये रिसर्च आई है सामने।
ये थायराइड के जो केसेस में इजाफा हो रहा है, ये गले पे बॉडी स्प्रे लगाने की वजह से हो रहा है। और फटकरी असल में मैडम, मैं जब ये चीजें बताता हूँ मुझे अफसोस ये होता है कि इन चीजों को समझने की कोशिश नहीं की जाती। अब जो फटकरी की आपने मिसाल दी है ना, एलम, इट्स द वेरी स्ट्रॉन्ग एलिमेंट टू रिमूव इवल आई। अच्छा। ये बुरी नजर को बचाने के लिए इतना इफेक्टिव है कि आप सोच नहीं सकती। अरब में रवाज है कि वो अपने घरों में समुद्र के पानी का छिड़काव करता है क्योंकि उसमें नमक होता है। हम्म। ठीक है, कुछ अर्सा पहले सऊदीया में या पता नहीं किसी अरब कंट्री में एक जादूगर पकड़ा गया, बुजुर्ग हो गया, और वो बड़ा खतरनाक जादू करता था। उसके कुछ इंटरव्यूज आए हैं, बाबा है वो, हम्म। काला स्याह बाबा है, सफेद बाल है, और वो इंटरव्यू दे रहा है और वो बता रहा है कि जिन्नात को किन किन चीजों से तकलीफ होती है, उसमें एक चीज नमक भी है और फटकरी भी है। हमारी लाइफ को नॉर्मल रखने की जितनी चीजें थी ना, स्पिरिचुअली स्ट्रांग रखने की, उसको उन सब खत्म कर चीजों दिया को गया है। हमारी जिंदगी से निकाला गया अच्छा, फैशन डॉक्टर के साहब नाम मैं पे। एक और यहाँ पे एक बात सामने रखना चाहूंगी कि जब लोगों में देखा कि अवेयरनेस आई है, और चूंकि सोशल मीडिया का दौर है, वो ये तो हर बंदे के हाथ में फोन है, माइक है, और ये तो बात कर रहे हैं कि जबरदस्ती के टीके लगा दिए गए, कोविड के बाद इम्यूनिटी को ये हो गया, हार्ट डिजीजेस में इजाफा हो गया। तो फिर उसके बाद हम देखते हैं कि 2 3 4 सालों के बाद एक और नई चीज सामने आती है। आप यकीनन आपको ये बात दिलचस्प लगेगी, और वो तो टीके लोग खुद पकड़-पकड़ के लगाएँगे क्योंकि उससे वज़न घटता है, और वो ओज़ेम्पिक नामी अब टीके लोग लगा रहे हैं, और हर शख्स दुनिया का जो कि थोड़ा-सा भी ओबेसिटी का शिकार है। अब आई होप सो, मेरी ये दुआ है कि इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स या इस पे कोई लेटर ऑन कोई ऐसी रिसर्च ना सामने आ जाए जो कि हमारी सेहत के साथ खिलवाड़ कर गई हो। लेकिन अब आप देखें कि लोग खुद परचेज़ करके इंजेक्शन लगा रहे हैं अपने आप को। मैडम मैंने वही अर्ज की ना कि जो आर्टिफिशियल ब्यूटी है ना, उस पर सिर्फ काम हो रहा है। जो चीज असल है ना कि यार, हमें, मैंने उस दिन बात की कि एथियस्ट जो है, अगर उनके पास दलील है साइंस की, तो वो मुझे जरा चांद को जरा रस्सी डाल के जमीन पे उतार के दिखाए ना जरा, मुझे भी पता हुँ, चले जी साइंस बड़ा कुछ कर सकती है। साइंस ने आज तक अभी तक अंटार्कटिका डिस्कवर नहीं किया, समुद्र में क्या है वो डिस्कवर नहीं किया, हुँ। अमेज़न का जंगल डिस्कवर नहीं हुआ, एरामे जी, मिस्र डिस्कवर नहीं हुए। ठीक है, अभी जी। दुनिया में बड़े राज हैं जो हमारी आंखों के सामने, वो डिस्कवर नहीं हुए। ये तो 18,000 आलमीन है किस कायनात में, वो 18,000 आलमीन, वो वहां तक कैसे पहुंचेगी साइंस? हमें जवानी दे देना, हमारे जिंदगी से मौत खत्म कर दे, हम मान लेंगे साइंस को, हम साइंस की हुँ, थ्योरी को एक्सेप्ट कर लेंगे। हमारी थ्योरी को वो मानने के लिए तैयार नहीं है, जबकि हमारे मकतबा फिक्र में इन सारी चीजों पे बात हो चुकी हुई है। हुँ, हमारा मकतबा फिक्र इन सब चीजों को एक्सप्लेन कर चुका हुआ, एक्सप्लोर कर चुका हुआ है। हुँ, मौला अली के फरमान पढ़ें आप उस दौर के, तो बड़ी चीजें मौला अली ने बताई हैं जो आज अकल दंग रह जाती है। हुँ, उन्होंने किस किस टॉपिक पे बात नहीं की, इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम के इंस्टीट्यूट में किस टॉपिक पे बात नहीं होती थी? हर टॉपिक पे बिल्कुल। बात होती थी। दहरिए उनसे भी पढ़ने आते थे, आज भी दहरिए मौजूद हैं। मुझे बताया ना हुँ, आपके पाकिस्तान में कितने स्कॉलर्स मौजूद हैं जो किसी दहरिए का मुकाबला कर सकते हैं? हुँ।